जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी का बुलावा कैसे आता है, हम बड़े मंदिर कैसे जा पाते हैं? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस बताए हैं और साथ में ये भी बताया है कि गुरु जी का बुलावा कैसे आता है। यह सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय अनदर सत्संग, और बहुत छोटा सा सत्संग है बट बहुत ही प्यारा है। सो गुरु पास से हम लोग 8 मंथ्स हो गए थे कि हम लोग बड़े मंदिर नहीं गए थे, 8 और 9 मंथ्स, और इतना कभी भी गैप नहीं हुआ था। सो गुरु पास से आई वॉज प्रेइंग कि गुरु पा मुझे बड़े मंदिर आना है, मुझे बहुत मन है वहाँ पे बैठ के एक पीस चाहिए, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो मैं किसी ओकेजन पे जा पाती थी, तो आई वांट कि मैं बैठ के गुरबानी सुनूँ, शब्द सुनूँ। एंड गुरुपा की कृपा से कुछ भी प्लानिंग नहीं, कुछ प्लान नहीं था, एंड सडनली परसों वी वेंट टू बड़े मंदिर, और इतना प्यारे, इतने सुकून से दर्शन हुए हैं हम लोगों ने। संगत जी बहुत ही पीस से बैठ के शब्द सुना, गुरबानी, और इतने प्यारे दर्शन, मतलब इतना सुकून से हुआ है ना, जो कि मैं दिसंबर में जुड़ी थी लास्ट ईयर, और इसके बाद से कभी नहीं हो पाया था। दिसंबर में गुरुपा ने जोड़ा था और इसके बाद से कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए थे, और अब की बार इतने प्यारे हुए हैं, जो सुकून से बैठ के मैं शब्द सुन पाई। मेरी आंटी जी को आर्थराइटिक्स है, तो उसकी वजह से गुरुपा ने उनको सबको ना, उस टाइम हम लोग जितने भी रो में थे, और भी लोग को मिला होगा, बट हम लोग को ना छोटे छोटे ग्लास में जल प्रसाद मिल रहा था, बट आंटी जी को, मदर आंटी जी को, उनको सबसे बड़ी ग्लास में जल प्रसाद मिला है। उन्होंने मुझे बाद में ये चीज़ बताई। उसके बाद हम लोगों ने आराम से बैठ के लंगर प्रसाद चखा, और सब बहुत ही प्यारे, बड़े ईज़िली दर्शन हो गए हर चीज़ के। एक चीज़ है, जब गुरुपा फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर बुलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करते हैं, उसके बाद मुझे इतना कोई, आई नेवर केम अक्रॉस विद सच प्रॉब्लम्स दैट फर्स्ट टाइम के बाद। सो काफ़ी अच्छे से गई। एंड जिस ऑटो में हम लोग बैठे थे वो भी, उन्होंने भी गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ था। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ ना संगत जी, तो गुरुपा का एक मैसेज आया, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, गुरुपा का मैसेज आया कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया कर। सो बेसिकली यही होता है ना, हम लोग को पता होता है कि अंदर गुरुपा है, और आंटी जी का एक मैंने सत्संग भी सुना था कि जो हमारे मन की पहली आवाज़ होती है वो, और गुरुपा ने भी एक मैसेज भेजा था कि जो मन की पहली आवाज़ होती है वो हमेशा परमात्मा की होती है। लेकिन हम लोग समटाइम्स वी कांट फिगर इट आउट कि हमें क्या डिसीजन लेना है। तो गुरुपा का मैसेज आया कि जो भी डिसीजन लेना होता है, या जो चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो मेरे ऊपर छोड़ दिया कर। सबसे बड़ा तो इस ये मंथ मेरा पूरा धन्य हुआ, ये डे धन्य, ये वीक पूरा धन्य हो गया कि मैं 8-9 मंथ्स बाद मैंने बड़े मंदिर विज़िट किया। सब कुछ गुरुपा की प्लानिंग थी, नहीं भी जा रही थी, उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा, बट आंटी जी के फिर मैंने वही सत्संग सुने कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं जा पाती, बट आज कल परसों गुरुपा की रहमतों से मैं गई, सब कुछ गुरुपा ने करवाया, आंटी जी का माइंडसेट बनवाया, सब कुछ गुरुपा ने प्लान कराया। एंड वन मोर थिंग कि एक बार ना मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी जस्ट 1 वीक पहले कि गुरुपा कल ना ये ओकेजन है, ये इवेंट है, शुड आई गो, शुड आई अटेंड दिस और नॉट। आज मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ तो पता है कि गुरुपा कोई चीज़ कैंसिल कराते हो तो हमारा रीज़न, तो मुझे ना उसका कोई नोटिफिकेशन आया था ना कुछ, मैं जस्ट कंफ्यूज थी कि गुरुपा शुड आई विजिट देयर और नॉट। मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ या फिर मैं छोड़ ही देती हूँ। फिर मैंने गुरुपा पे छोड़ा, मैंने कहा गुरुपा अगर मैं सुबह जल्दी उठती तो मैं चली जाऊँगी, अगर आप चाहोगे, नहीं उठ रही हूँ, लेट उठ रही हूँ तो मैं फिर अटेंड नहीं करूँगी। एंड मुझे आज उसकी नोटिफिकेशन आई है कि वो एक्चुअली डिले हो गया था, ना वो 27 नवंबर को है, विच वॉज ऑन 19 नवंबर। सो गुरुपा जो भी करा रहे होते हैं ना, सब चीज़ के पीछे ऑब्वियसली थोड़ा एक माइनर नहीं, बहुत मेजर डिसीजन छुपा होता है उन्हीं का। तो आई एम सो मच ग्लैड। एक आंटी जी का भी सत्संग था कि मैंने सुना था कि उनकी बेटी, वो ना परेशान हो रही थी कि मेरी बेटी नहीं विज़िट कर पाई, दर्शन नहीं कर पाई, वो पुरानी संगत थी तो दर्शन नहीं कर पाई। और पुरानी नहीं, कुछ नहीं होता, बट इन टर्म्स ऑफ कि वो बहुत काफ़ी पहले जुड़ी, जो उनसे उन्होंने जोड़ा था गुरुपा ने अपने आप से, तो वो काफ़ी ज़्यादा वरीड थी कि मेरी बेटी नहीं विज़िट कर पाई। उसके बाद गुरुपा बोलते हैं कि डोंट वरी, अगर वो पहले निकलती, इस टाइम निकलने आती दर्शन के लिए,
तो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, इसीलिए मैंने उसको ऑफ़िस में ही रखा अब उसको मैंने वहीं ब्लेसिंग दे दी है। तो ये सुन के ना मेरे भी फादर अंकल जी विज़िट नहीं कर पाए थे उस दिन बड़े मंदिर, सिर्फ हम ही लोग गए थे। तो मुझे ये सुन के उस दिन यही चीज़ याद आई कि यार अगर वो नहीं आए ना तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न डेफिनेटली गुरुपा का होगा, उन्होंने वहीं ब्लेस किया होगा, या फिर वो चाह रहे होंगे नेक्स्ट टाइम विज़िट करे। हमें नहीं आइडिया गुरुपा कब कैसे क्या कराएंगे। और गुरुपा अपने दर्शन तो देते ही देते हैं, प्लस लाइफ में जो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना उसके सॉल्यूशंस आके गुरुपा डेफिनेटली दिमाग में दिखा के जाते हैं सब ड्रीम्स में। और फिर जब मैं उठी ना, मुझे भी अभी 2-3 दिन पहले आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि क्या सपना था और क्या था, बट मुझे इतना याद है कि मेरी कोई छोटी सी प्रॉब्लम थी और गुरुपा ने उसको सपने में दिखा के उसका सॉल्यूशन दिया। एंड व्हेन आई वेक अप तो मुझे याद आता है कि अरे ये बात तो गुरुपा ने मुझे पहले से बताई थी एंड मुझे अभी इस चीज़ के लिए काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। तो गुरुपा ऐसे एक छोटी छोटी चीज़ रेगुलेट करते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ हमारी लाइफ में करवाते हैं। वी कांट इवन इमेजिन, कोई भी नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं। कहीं ये सिर्फ गुरु परिवार में होता है, गुरु संगत होती है। मेरे सामने हम लोग जब, वैसे तो हम लोग को सत्संग में या फिर कहीं बड़े मंदिर में बैठने के लिए आगे बैठे, पीछे का भी इतना वरीड नहीं होना चाहिए, बट मेरे सामने एक सेवक अंकल जी ने एक आंटी जी से बोला, आंटी जी आप आगे बैठ जाना। पता नहीं क्यों उनके दिमाग में डेफिनेटली गुरुपा ने डाला होगा। तो मैं सोची वो आंटी जी बैठी क्यों नहीं, मेरे बगल में आके बैठ गई। मुझे नहीं बोला उन अंकल जी ने, बट मुझे पता है कि जो भी होता है फॉर सम रीज़न होता है। तो यही मेरे सत्संग थे, आंटी जी, संगत जी। आई होप आप लोग को आपके मैसेजेस डेफिनेटली मिल गए होंगे। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगेन शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे दर्शन इतने दिन बाद कराए, क्योंकि इट इज़ अ हेवन। ये हेवन मुझे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप मैं अपने छोटे मोटे ड्रीम भी पूरे होते हो देखूंगी ना, शायद वो खुशी वहाँ पे भी नहीं मिलती जब मुझे बड़े मंदिर जाते टाइम रास्ते में और बड़े मंदिर पहुँचते टाइम वहाँ मिलता है। आई कांट इवन इमेजिन। मैं विंटर्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, आई वॉज नॉट अ विंटर बेबी एट ऑल, बट आज की डेट में विंटर्स मेरे लिए मेरे इतनी फेवरेट है जस्ट बिकॉज मैं गुरुपा ने अपने आप से मुझे जोड़ा था। मुझे आज भी याद है जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम, तो जस्ट एंटर होते ही गाय रूप में दर्शन दिए थे गुरुपा ने। अब की बार भी पूरा रोड खाली था, कुछ नहीं था। जब हम लोग जाते हैं वापस, वहाँ पे कोई दूर दूर तक नहीं था, बट एक वॉल थी जहाँ पे, क्योंकि मेरी आंटी, हम लोग लड्डू गोपाल जी को काफ़ी मानते हैं, तो वहाँ पे राधे राधे लिखा था और गाय रूप में गुरुपा दर्शन दे रहे थे। एंड दैट वॉज सो मैजिकल। आज भी मैंने गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था, और उसमें ना जैसे शिवलिंग में एक बिजली सी नहीं बनी होती है, मैं भी देखूंगी वो एक्चुअली कहाँ होती है फिगर, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बिजली काफ़ी ऐसे बनी पड़ी थी। अगर आप में से किसी को पता लगे कि व्हाट वाज दैट तो प्लीज़ बताना, बट मुझे इतना पता है कि गुरुपा ने दर्शन दिए थे अपने। सो इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, तो शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हम गुरु जी की संगत बन चुके हैं। जब तक हम एफर्ट्स नहीं करेंगे गुरु जी का भी बुलावा नहीं आता, क्योंकि हम कोई भी काम करें हमें भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें भी प्लानिंग करनी पड़ती है। वो सब भी गुरु जी ही करवाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि गुरु जी तो हमें बुला ही नहीं रहे, हम तो गुरु जी के बड़े मंदिर जा ही नहीं पा रहे, तो फिर आप गुरु जी के बड़े मंदिर कैसे जा पाएंगे? गुरु जी की ब्लेसिंग्स कैसे लेकर आ पाएंगे? आपको पता है जितना ज़्यादा हम गुरु जी के मंदिर जाते हैं उतनी ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, उतने ज़्यादा हमारे कष्ट जल्दी से कट जाते हैं। जितना हम बड़े मंदिर जाते हैं, गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं, हमारे कष्ट गुरु जी जल्दी जल्दी कटवा देते हैं और हमें खुशियाँ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक हम एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, प्लानिंग ही नहीं करेंगे, तो हम बड़े मंदिर कैसे जाएंगे? गुरु जी ने हमारा हाथ तो पकड़ लिया है, गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स तो आपके भी करने बनते हैं। इसलिए गुरु जी का बुलावा ऐसे ही आएगा कि आप अपनी प्लानिंग बनाएं और गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आएं।
और खूब सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। जल्दी जल्दी अपने कष्ट कटवा ले। आपको पता है, जब हम बड़े मंदिर जाकर गुरु जी का लंगर प्रसाद खाते हैं तो वो हमारे लिए दवाई है। गुरु जी के बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद हमारे रोगों को दूर करता है, हमारे रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके बड़े मंदिर जाएं। और जो भी संगत गुरु जी के बड़े मंदिर से बहुत दूर रहती है, जो बड़े मंदिर नहीं जा पाती, वो गुरु जी को अपने ही घर पर रोज़ पूरे दिन में एक बार भोग ज़रूर लगाएं और ये ज़रूर बोले कि गुरु जी, इस भोग में अपनी शक्तियाँ डाल दीजिए, इसे ब्लेस कर दीजिए ताकि हम लंगर प्रसाद को ग्रहण कर सके। और फिर वो लंगर प्रसाद पूरे घर में पूरी फैमिली को ज़रूर खिलाएं ताकि उनके रोग जड़ से ख़त्म हो सके, उनको भी ब्लेसिंग्स मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।